दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम समीकरण बदल रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। राजनीति में वैसे भी संभावनाओं और अवसरों का खेल होता है और उसी अवसर को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने पलटी मार ली। नवी बार वो 28 जनवरी को राजभवन जाकर के शपथ लेते हैं। यानी महागठबंधन को छोड़ करके वो फिर से एनडीए में शामिल हो जाते हैं। गोदी मीडिया ने इसे बीजेपी यानी मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना होगा और ये कहा होगा कि अब तो बिहार में एनडीए फिर से 40 में से 39 सीटें लेकर के आएगा। सुशील मोदी जैसे लोग और जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी तो कह ही रहे हैं कि हम तो 40 में से 40 जीतने जा रहे हैं। लेकिन इस 40 का छद्म तो उस दिन बेपर्दा हो गया जब 3 तारीख को 3 मार्च को उस ऐतिहासिक गांधी मैदान पर विपक्ष की जन विश्वास रैली हुई। उसके अगुवा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव थे, लेकिन लेफ्ट के वहां पर 3 बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और उत्तर प्रदेश से अखिलेश भैया मौजूद थे। ये वही पटना का गांधी मैदान था जहां 5 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए नारा दिया था और दिनकर की पंक्तियों को दोहराया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसी मैदान पर लाखों लोगों की भीड़ ने, जो सत्ता के उस पूरे आतंक से वाकिफ है, जिसका रोष सत्ता के प्रति इतना है कि जैसे ही उस मंच से नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता था, भीड़ हिकारत से हुंकार भर उठती थी। नीतीश कुमार तो जैसे किसी रंगमंच के हास्य कलाकार हो गए। जैसे ही उनका नाम आता है वैसे ही लोग पलटू कुमार कहने लगते हैं। और ये पलटू कुमार, कुछ लोगों ने तो पाटलिपुत्र को पलटू पुत्र तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदला और ऐसे लगा कि जैसे एनडीए मजबूत हो गया। अब तो इंडिया अलायंस खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं, एनडीए दरकने लगा है। पहले एनडीए के साथ जीतन राम मांझी, हालांकि उनको लालू ने लाने की कोशिश की थी, यहां तक कि मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया था, लेकिन वो रहे। चिराग पासवान, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा था, और इन्हीं चिराग पासवान के जरिए नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के पर कतरे थे। जेडीयू अपने इतिहास में शायद सबसे बुरे रिकॉर्ड पर 43 सीटों पर आकर के सिमट गई थी और उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी चिराग पासवान की पार्टी की। और पीछे कौन खेल रहा था? नरेंद्र मोदी। और इसीलिए माना जाता है कि नरेंद्र मोदी उस बिस्मार्क की तरह नहीं है कि 3 गेंदें हवा में नचाते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी उस खिलाड़ी की तरह जिसके दोनों हाथ में तलवारें होती हैं और तलवारों में धार दोनों तरफ होती है। ऐसे खिलाड़ी हैं राजनीति के, जिसे अपने साथ लेते हैं उसके पर कतर देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं। इसलिए आज भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ जाने में डरते हैं। लेकिन मजबूरी और अवसरवाद, ये दोनों नरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। मुद्दा आज का यह है कि नीतीश कुमार के जाते ही एनडीए कैसे बिखरने लगा। वो एनडीए जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें जीती थी। 17 सीटें बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट, 6 सीटें एलजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट, और जेडीयू ने 17 में से 16 सीटें जीत करके 90+ तो उसने भी मार दिया था। बिहार में केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जनता दल यानी आरजेडी 0। लेकिन तब से लेकर के उस पटना की
गंगा में बहुत पानी बह चुका है और वो पानी दिल्ली की यमुना से भी काफी मिल चुका है। तेजस्वी एक नए उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आए। वे तेजस्वी यादव जिनके ऊपर कथित रूप से मीडिया के द्वारा बनाए गए उस जंगल राज की छाया थी, और मैं इसे बार बार यही कहता हूं कि ये सारा का सारा जो प्लान था लालू प्रसाद यादव के उस पूरे सत्ता के समय को जंगल राज कहना, क्योंकि तकलीफ ये थी उन लोगों को कि वो लालू प्रसाद यादव को, जो अहीर का बेटा था, वो यादव हो गया था। और इसलिए जब बदलाव हो रहा था उस बदलाव में जो भी परिस्थितियां सामने आ रही थी उसे जंगल राज कहा जा रहा था। खैर, तेजस्वी यादव ने अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में उभारा जो सामाजिक न्याय की राजनीति तो खुले तौर पर करता है, लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चलते हुए, लेकिन आर्थिक न्याय की भी बात करता है, जिसने 17 महीने में 3 लाख नौकरियों को भी सृजित किया, जो इतना मेहनती, इतना संघर्षशील और इतना लोगों के बीच में जाने वाला है कि बिहार के लोग अब तेजस्वी में ही बिहार का भविष्य देख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का पाला बदल ये एनडीए को ही खतरे में डाल रहा है। एनडीए में जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबके रहते हुए ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम और चिराग पासवान, मुकेश सहनी, इनको वो सीटें नहीं मिल सकती जिनकी वो उम्मीद कर रहे हैं। और नीतीश कुमार हैं तो वो अपनी 17 सीटों पर अड़े हुए हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उनकी सीटें कट होती हैं तो जो उनके लोकसभा के सांसद हैं वो बगावत करके कहीं लालू प्रसाद यादव के पाले में ना चले जाएं। और नरेंद्र मोदी की मुश्किल ये है कि अगर वो चिराग पासवान को छोड़ते हैं तो 19% दलित वोट बैंक है। उसका क्या होगा? 19 में से आधे के करीब 8 से 9% पासवान ही वोट है। हालांकि इसकी काट उन्होंने पहले ढूंढ ली थी। उन्होंने पशुपतिनाथ पारस को, चिराग पासवान के चाचा को पहले तोड़ लिया है, लेकिन असल में लीडरशिप तो इस नौजवान के हाथ में है। रामविलास पासवान के वारिस के रूप में बिहार की जनता, बिहार के पासवान चिराग पासवान को देखते हैं। तो एक उभरता हुआ ये सितारा है, भले ही उसकी राजनीति पर, अभी राजनीतिक समझ पर अभी तक सवालिया निशान खड़े हुए कि वो नरेंद्र मोदी का हरकारा बन जाता है कैसे नीतीश कुमार की राजनीति को कमजोर करने के लिए। लेकिन अभी तो चिराग पासवान को अपने आप को साबित करना है, और ऐसे में चिराग पासवान ने मुलाकात की है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव ने उनको 8 से 10 सीटें ऑफर कर दी हैं, और ये 10 सीटें वो हैं कि इससे अच्छा ऑफर उनको मिल नहीं सकता। चिराग पासवान अगर एनडीए में जाते हैं तो 4 सीटें, 3 सीटें उनको मिलेंगी। ऐसे में भविष्य अपना वो अपनी पार्टी का देखते हैं तेजस्वी के साथ। मुकेश सहनी भी पाला बदलने के मूड में है। उपेंद्र कुशवाहा भी निराश और नाराज बताए जा रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव इन सब के ऊपर नजर गड़ाए हैं। इन सबको वो अलायंस में शामिल करना चाहते हैं। एक बड़ा जनाधार, एक बड़ा चंक वो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और उसके जरिए एनडीए को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, या नरेंद्र मोदी ने जो नीतीश कुमार को लाने की कोशिश की है, ये कोशिश ही एनडीए को असफल करने जा रही है? नीतीश कुमार के आते ही एनडीए बिखरने लगा है, और इधर संवरने लगा है तो इंडिया अलायंस, इंडिया का परिवार, और यह ध्वस्त करने जा रहा है आने वाले चुनाव को। 40 सीटों पर एक बेहतरीन रणनीति के साथ ये 2 नौजवान भी अगर आते हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये बिहार के 2 नौजवान होंगे, तेजस्वी और चिराग। तेजस्वी यादव की पार्टी का चुनाव निशान है लालटेन, तो क्या लालटेन इस चिराग से अब जलने जा रही है? क्या लालटेन का उजाला अब 2 गुना नहीं हो जाएगा? एक हाथ है
एक चिराग है, दूसरा लालटेन है पूरे उजाले और काम का, और उधर हंसिया और हथौड़ा है। तो काम काज और अंधेरे को मिटाने की पूरी व्यवस्था इन चुनाव निशानों में मौजूद है। और एनडीए का मुकाबला करने के ही लिए नहीं, बल्कि उसे पटकनी देने के लिए ये तैयारी हो रही है। लालू प्रसाद यादव पूरे तरीके से बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का पाला बदलना अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया अलायंस के लिए फायदेमंद हो गया है और एनडीए से बिखरने लगा है। आने वाले दौर में बिहार की राजनीति बदलने जा रही है। भविष्य इन दो नौजवानों के हाथ में जा सकता है। और दो और लोग जो अभी अपने सियासत के उठान को भविष्य के गर्त में देख रहे हैं, वो है मुकेश साहनी और उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को लव कुश की जोड़ी मानी जाती थी। एक कुर्मी है, दूसरे कुशवाहा है। ये लव कुश पैटर्न था, लेकिन लव कुश पैटर्न में से अगर ये कुश अलग हो जाएगा तो फिर क्या होगा। और इधर मुकेश साहनी उस नौका पर सवार होकर के एनडीए अपने आप को पार करना चाहती है, राजनीतिक भंवर को। लेकिन मुकेश साहनी अगर इधर आ गए तो बिहार की सियासत अगले लोकसभा चुनाव में पूरे माहौल को पलटने जा रही है। और ऐसे में 40 में से जो 39 सीटें एनडीए में जीती थी, उसमें से अगर 19 सीटें मिल जाएं तो गनीमत होगी। तो क्या अब बिहार के भंवर में ही ये मोदी का जहाज फंस गया है? नीतीश कुमार जैसा जो उन्होंने अपना चालक नियुक्त किया था, जो बुजुर्ग हो रहा है, जिसकी भाषा ही गड़बड़ाने लगी है, जो कई बार होश में नहीं रहता, जिसकी जबान बिगड़ जाती है, जिसकी विश्वसनीयता अब बिहार की राजनीति में नहीं बची है, वो नीतीश कुमार उस जहाज के चालक हैं। और बिहार में वो जहाज अब डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। अब उस जहाज को, डूबे हुए जहाज से ये दो तीन जो बड़े सवार हैं, वो धीरे से किनारा करके अब उतरना चाहते हैं। मुकेश साहनी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। देखते रहिए कि आगे बिहार में होता है क्या, क्योंकि बिहार वो नर्व है, बिहार भारत की राजनीति का जो दिशा तय करती है। शुक्रिया।